in the 3/4 and 1/4. Okay. Next is capital. We have already done with this. Balance sheet हम लोग ने solve की. Capital भी दे दिया था. Okay. Goodwill we have calculated. कैसे calculate किया था? Average profit निकाल के. Okay. First we have calculated the total profit. Total profit upon number of years. तो हम लोग का goodwill कितना आया था? Yes, goodwill आया था हम लोग का multiply करके number of years purchase 4 से multiply किया. तो हम लोग का गुडविल आया था 2,04,000. ओके. अब 2,04,000 को हम लोग को ये पूरा गुडविल है. दिस इज द फुल गुडविल. 2,04,000 ये तीनों का ही गुडविल है. अब इसमें से गुडविल जो है पूनम का जो न्यू पार्टनर है उसको कितना उसका कितना है वी हैव टू कैलकुलेट. तो 2,04,000 इंटू 1/5. 1/5 क्यों? बिकॉज दे हैव कैलकुलेटेड they have said कि वो 1/5 जो है शेयर लेके आ रही है. they admitted पूनम for 1/5 शेयर. तो ये 1/5 करेंगे. okay, what will be the answer? Write it in the chat box. Again 1,50,000, 36,000, 4,800 plus 30,600. the amount will be 2,16,600. उसमें से लेस करो 33,750. the amount remaining will be 1,82,850. हम लोग ने इसमें यहाँ पे डायरेक्टली क्यों किया? डायरेक्टली माइनस करके क्यों लिखा बैलेंस कैरिड डाउन? बिकॉज यहाँ पे हम लोग को बोला नहीं है कि द अमाउंट यू हैव टू शेयर इट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. नहीं तो लास्ट सम में देखो आप लोग, लास्ट सम में जो हम लोग ने सम किया था उसमें दे हैव टोल्ड अस. जस्ट वेट, आई एम शोइंग यू. देखो इसमें उसने क्या बोला है? द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. कैपिटल जो है किस में लिखना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिखना है. ओके. इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट. स्टार्टेड विद द एडमिशन तो आप लोग पहले क्या करते हो? न्यू रेशियो निकालते हो. लेकिन इन दिस सम न्यू रेशियो इज ऑलरेडी गिवन. ओके. आप लोग को दिया जाता है 1/5 शेयर या फिर 1/4 शेयर, ऐसा करके कुछ दिया जाता है. लेकिन इस सम में आपको वो भी नहीं दिया हुआ है. डायरेक्टली दिया हुआ है कि इन्होंने कैपिटल इतना लाया है, गुडविल इतना लाया है. दोनों में से कुछ भी कैलकुलेट करने की नीड नहीं है. ओके. नाउ एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड. एसेट्स जो है वो रीवैल्यूएशन लिखा हुआ है. ऊपर 72,000 है, नीचे 1 लाख है. प्लांट एंड मशीनरी का 60,000 ऊपर है, 48,000 नीचे. मतलब ये डेप्रीशिएट हो रहा है. बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है. ओके. नेक्स्ट इज आरडीडी इज इंक्रीज अप टू 4,000. आरडीडी जो है वो 4,000 पे इंक्रीज किया है. ऊपर आरडीडी कितना है? 2,000. तो 2,000 और एक्स्ट्रा हम लोग को पे करना है. द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल. जितना भी गुडविल लेके आ रही है उसमें से वो गुडविल हाफ रख रहे हैं, दैट इज 20,000. और 20,000 ही दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं should be revalued at 66,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 60,000. सॉरी, यस, देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे है इनका. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? 60,000. तो 60,000 जो है वो कितना होना चाहिए उनका? 66,000 होना चाहिए. राइट. तो ये 66 मतलब 6,000 एक्स्ट्रा करना है आपको, बढ़ाना है. इज इट ओके एवरीवन? नाउ वी विल स्टार्ट द सम. और ये आपको प्रैक्टिस सम है. ठीक है. देखो, आई विल एक्सप्लेन इट एंड यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस. नाउ सी, आप लोग क्या करोगे? 3:2 ओल्ड रेशो दिया हुआ है. कैपिटल अकाउंट में माधुरी जो है उसका अमाउंट कितना है? 80,000. एंड मनीषा का अकाउंट कितना है? 1 लाख. वेयर इट विल कम? राइट इट इन द चैट बॉक्स. वेयर इट विल कम? ये कहाँ पे आएगा? ओके. माधुरी का किधर आएगा? माधुरी के अकाउंट में, मनीषा के अकाउंट में 80,000 और 1 लाख. सी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे 80,000 एंड 1 लाख. इज इट ओके एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, sundry creditors, where it will come? Yes, write it in the chat box where the sundry creditors will come. Or you can unmute yourself and tell me.
sundry creditors will come on which side of the account or in which account. Rating the creditors, हम लोग का वैल्यू कितना है क्रेडिटर्स का 60,000, लेकिन हम लोग को नीचे क्या बोला है कि उसका वैल्यू कितना लिखो 66,000, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, सी डायरेक्टली यहाँ पे लिखो सनरे क्रेडिटर 66,000 और बाकी का जो 6,000 है वो कहाँ पे जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, वाई डेबिट साइड, बिकॉज हम लोग का लाइबिलिटी बढ़ गया, तो सनरे क्रेडिटर्स अकाउंट लाइबिलिटी बढ़ गया, दैट इज 6,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल वेयर इट विल कम, यस, बिल्स पेएबल कहाँ पे आता है, इन विच अकाउंट, now next is after the bills payable, the building where it will come, yes, building is the asset of the company, so where it will come, yes, building is the asset of the company, so it will come in the asset side of the balance sheet, yes सोहम करेक्ट। लेकिन बिल्डिंग का वैल्यू हम लोग को क्या बोला है, 1 लाख लिखना है, और हम लोग को ऊपर कितना दिया हुआ है 72,000, यस रिद्धि करेक्ट। बैलेंस शीट एसेट साइड, तो हम लोग बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग 72,000 एंड ऐड करेंगे एप्रिसिएशन, जितना हम लोग को इंक्रीज करना है 1 लाख तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो 72,000 ऑलरेडी है, मतलब 28,000 और उसको अप्रिशिएट करेंगे, वी विल ऐड 28,000, the amount in the outer column will come as 1 lakh। तो ये जो 28,000 इंक्रीज हुआ, we will write it in the revaluation account। revaluation account में credit side, because this is the profit for the company as the value of the building is increased, कितने से 28,000 से। okay, next is stock, plant and machinery। okay, plant and machinery is next। प्लांट एंड मशीनरी कितना है 60,000, वैल्यू कितना दिया हुआ है नीचे 48,000। फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर इट विल कम, प्लांट एंड मशीनरी इज द एसेट ऑफ द कंपनी, यस, वेयर इट विल कम, यस रिद्धि करेक्ट, बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में आएगा। अब बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, हम लोग को क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 है, लेस करेंगे, यस सो हम करेक्ट, एसेट साइड आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन उसको वैल्यू कितना दिया है 48,000, तो हम लोग को 12,000 लेस करना पड़ेगा एज अ डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस 12,000 विल बी अगेन रिकॉर्डेड इन द revaluation debit side, why, because it is the loss to the company। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी 12,000 जितना हम लोग को लॉस हो रहा है डेबिट में लिखेंगे, यस, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, करेक्ट रिद्धि। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक पे कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, तो डायरेक्टली इट विल कम। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है 48,000, वेयर इट विल कम, यस सो हम करेक्ट, एसेट साइड। तो हम लोग डायरेक्टली स्टॉक को लिख देंगे 48,000 एसेट साइड में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स कितना है 42,000 और हमें आरडीडी कितना बोला है लेने के लिए 4,000। ओके, तो डेटर्स पहले किधर आता है, एसेट साइड, यस रिद्धि करेक्ट। देखो जब हम लोग ऊपर लिख रहे थे 48,000 के डेटर्स थे, यस सो हम एसेट साइड, डेटर्स थे 48,000 के, लेकिन आरडीडी कितना था पहले 2,000, अब कितना हो जाएगा 4,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 38,000, लेस करेंगे तो। ओके, नाउ दिस 2,000, देखो 2,000 ही ऊपर ट्रांसफर करना है आरडीडी का, व्हाई, बिकॉज 2,000 तो ऑलरेडी उन्होंने रिकॉर्ड किया था ना, 4,000 में से 2,000 दे हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड, तो बाकी कितना बचा, 2,000, तो वी विल रिकॉर्ड ओनली 2,000। ओके, यस, रिवैल्यूएशन रिद्धि करेक्ट, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा टू आरडीडी 2,000। ओके, amount you have to correct, write it properly, calculate it properly। okay,
नेक्स्ट इज बैंक. ओके, बैंक जो है वो कहाँ पे आ जाएगा हमारा, कैश अकाउंट में. ओके, कैश अकाउंट में आपको लिखना है बैंक. नेक्स्ट इज फर्नीचर. फर्नीचर को कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, तो डायरेक्टली वी विल राइट इट इन द एसेट साइड. नो, फर्नीचर एसेट है ना, तो सो हम कहाँ पे आ जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा. ओके, वी विल राइट इट इन द एसेट साइड फर्नीचर. ओके, फर्नीचर जो है एसेट साइड में डायरेक्टली लिख देंगे 10,000. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं एक बार. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शी इज टू पे. मोहिनी अभी एडमिट हो रही है हमारे फर्म में. शी इज गोइंग टू एंटर इन आवर फर्म, सो शी इज पेइंग अस 1 लाख एज हर कैपिटल. तो कैपिटल की एंट्री क्या होती है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ कैपिटल. हमारे पास कैश आ रहा है. ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हु इज द पार्टनर, मोहिनी. तो मोहिनी इज कैपिटल अकाउंट. मोहिनी के कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड से बाय कैश. ओके, सो इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू हैव टू राइट इट एज, देखो यहाँ पे क्या है, कितना अमाउंट है ऊपर, व्हाट इज द अमाउंट, 1 लाख. ओके, तो ये 1 लाख आ जाएगा इधर. देखो बाय बैंक अकाउंट 1 लाख यहाँ पे. ओके, ये 20,000 ये बाद का है. नेक्स्ट इज 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल. 40,000 लेके आ रही है एज हर शेयर ऑफ गुडविल. तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट. गुडविल का अकाउंट जो हम लोग डेबिट करेंगे, गुडविल कम्स इन. ओके, जस्ट वेट. कैश आ रहा है, कैश के थ्रू ला रही है ना, तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओके, तो यही गुडविल हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. ओके, जब हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो कितनी डिवाइड करेंगे, सिर्फ हाफ. ओके, सो दिस यू हैव टू मेक द एंट्री. आफ्टरवर्ड्स इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग दिया हुआ है ऑलरेडी. नाउ सेक्रीफाइस रेशो आपको निकालना आता होगा, सेक्रीफाइस रेशो. सो सेक्रीफाइस रेशो निकालोगे, उसके हिसाब से आप लोग गुडविल को कैलकुलेट करोगे. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, आप लोग इस सम का मुझे सेक्रीफाइस रेशो कल निकाल के दिखाओगे, एज वेल एज गुडविल का शेयर भी निकाल के दिखाओगे कल. इज इट ओके एवरीवन. एसेट्स जो है रीवैल्यू की गई हैं, रीवैल्यूड ऑफ एसेट्स हम लोग ने ऑलरेडी देखा. ओल्ड पार्टनर्स रिटेन करते हैं हाफ ऑफ द गुडविल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स को 66,000 पे किया है. यस, यू हैव फाइंड इट आउट कशिश, निकाला है आपने. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 4th चैप्टर ऑफ द BK. नाउ बिफोर वी मूव इनटू द चैप्टर, can you please observe this picture and tell me what do you interpret from this? Yes, everyone write it in the chat box. Is that the other person is saying to that the person जो रिटायर्ड हो रहा है उसको यही पर्सन बोल रहा है ना. आपके चैप्टर का नाम क्या है? Yes, the chapter of your name, the name of the chapter is reconstitution of partnership, that is retirement of partner. लेकिन आप लोग को पता है that this retirement consists meaning of different, अलग अलग meaning है इसकी. Okay, we will see one by one. Okay, now first who will read the slide, first point who will read? Yes, this first point. Yes, Sona, read. Yes. When one person caused to be a partner and remaining partner continue to carry on business of the firm, it is called as retirement partner. आपके चैप्टर का नाम क्या है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. लेकिन रिटायरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, when one person ceases to be a partner, ceases means to stop. When one person being
when one person stops to being the partner and remaining partners continue to carry out the business, other partners are going to carry this business, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. अब ये रिटायरमेंट जो है कैसे भी हो सकता है. ओके, यस, हु विल रीड द सेकंड पॉइंट? Yes, who will read the second point? Yes, only one student is there. Yes, Sona, read, continue. The new partnership will continue with remaining partners and the retiring partner will get amount payable to him after considering net balance of capital and current account. सी, आप लोग को इसमें पहले ही वो लोग बोल दे रहे हैं कि न्यू पार्टनरशिप विल कंटिन्यू. देखो, अब तीन जनों में से एक पर्सन जो है वो लेफ्ट हो रहा है, सो निकल रहा है, ही इज एग्जिटिंग फ्रॉम द बिजनेस. तो द रिटायरिंग पार्टनर विल गेट द अमाउंट पेबल टू हिम. अगर उसको कुछ अमाउंट बाकी होगा, जिस चाहिए होगा, सैलरी वगैरह उसका कुछ रिमेनिंग होगा या फिर उसका कुछ कैपिटल का ऐसा रिमेनिंग होगा, दैट विल बी पेबल टू हिम आफ्टर कंसिडरिंग द नेट बैलेंस ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट. सो आप लोग समझ जाओगे कि इसमें आप लोग को कैपिटल और करंट अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो न्यू पार्टनरशिप तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें से वो लोग नेट अमाउंट पे कर देंगे. ओके, हु विल रीड द थर्ड पॉइंट? Yes, who will read the third point? Okay, let me now call one person. Sonia, will you read? Yes, ma'am. Yes, read. Partner may be retired from business due to old age, misunderstandings among partners, loss in business, or want to start a new business, vision, etc. Okay, पार्टनर जो है रिटायर हो सकता है. नाउ दिस पार्टनर जो है रिटायरमेंट सिर्फ ओल्ड एज के वजह से नहीं होगा. दिस मे बी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, हो सकता है ओल्ड एज भी हो, बट हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिसके वजह से वो अपना पार्टनरशिप छोड़ना चाहता हो सकता है बिजनेस में अब लॉस हो, द पार्टनर डज नॉट वांट टू कैरी द लॉस ऑफ द बिजनेस एंड वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, या तो फिर उसको एक अलग बिजनेस वेंचर ओपन करना है. सो ही इज चूजिंग द एग्जिट फ्रॉम दिस पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप एग्जिट करने के सिर्फ रिटायरमेंट जो है वही एक रीजन नहीं है. द ओल्ड एज विल नॉट बी द रीजन for the retirement of partner. The other reasons can be there, such as misunderstanding among the partners, or the loss in the business, or want to start the new business venture. Okay, now next is new ratio. Yes, who will read it? Okay, Sona, read. The ratio in which the continuing partner decide to share the future profit and losses is known as new profit sharing ratio. Yes. सी, अब न्यू रेशो इसमें क्या होगा? न्यू रेशो, अब जब हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू रेशो करते थे वो क्या होता था? ओके, when we are doing the chapter of admission of partner, that at that time the new ratio was जब न्यू पार्टनर आ रहा था और उसका हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते थे तीनों का मिला के. ओके, द न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशो अलॉन्ग विद द ओल्ड पार्टनर्स, तो वो हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता था. लेकिन अब इसमें न्यू रेशो क्या होगा? द रेशो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड, जहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ, वो लोग डिसाइड करते हैं दैट दे विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन दिस रेशो, उसको हम लोग न्यू रेशो बोलेंगे. लेकिन कौन से पार्टनर्स होंगे? जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को आफ्टर लीविंग, आफ्टर द पार्टनर हु हैज टू द बिजनेस, उसके बाद जितने पार्टनर्स बच रहे हैं और वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द न्यू रेशो. ओके, नाउ सी इन दिस स्मॉल कैलकुलेशन इज गिवन. ओके, सी, आज हम लोग ये वाला ऊपर वाला ही करते हैं ताकि आप लोग को
एडमिशन और दोनों मिक्स नहीं हो जाए. सो ABC shares the profit and losses in ratio of 4:2:1. ये इनका रेशो था. अब B रिटायर हो गया तो उसका न्यू रेशो क्या हो जाएगा. अब यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्होंने डायरेक्टली 4:1 लिया है. B का रेशो निकाल दिया है. ओके, सो इन दिस वे 4:1 विल बी द रेशो. लेकिन इसमें और भी कैलकुलेशन होती है बट इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट. ओके, नाउ इसमें अभी नया चीज है एक गेन रेशो, गेन और बेनिफिट रेशो which was not there in the admission of partner. Is it okay everyone? Yes, who will read the slide? Okay, I will call out the name. Soham, read the slide. Soham. Okay. Next student, Devika. Read the slide. The ratio in which continuity partners the Your voice is breaking, Soham. Okay. Khushi, read the slide. Check your network connection. Yes, Khushi, read the slide. Yes, ma'am. Gain and benefit ratio. The ratio in which continuing partners acquiring the retiring partner's shares is called gain ratio. It is normally used to write off goodwill created or raised to extent of retiring partner's share only. Gain ratio is equal to new ratio minus old ratio. देखो अब न्यू गेन रेशो है एक, दैट इज न्यू इन दिस. द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर. जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उनको मिलेगा, whenever they are getting the share of retiring partner to the continuing partner, उसको क्या बोलते हैं, गेन रेशो. ओके, इट इज नॉर्मली यूज्ड. ये कब यूज किया जाता है, जब हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर रेस करते हैं या फिर राइट ऑफ करते हैं. So in this way, goodwill के time in the calculation of goodwill, we are calculating the gain or benefit ratio. अभी भी देखो, जब हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, either we calculate in the sacrifice ratio, either we do it in the old ratio, right, whichever they have mentioned. लेकिन यहाँ पे गुडविल को कैसे करना है, in the gain ratio. What is the formula for gain ratio? New ratio minus old ratio. What is the formula for gain ratio? Write it in the chat box, everyone. That is new ratio minus old ratio. Everyone write it in the chat box. A, B and C are sharing the profits and losses in the ratio of 4:3:2. B retires, B retire हो गया. A and C share the future profits equally. Calculate gain ratio. ठीक है, अब हम लोग का न्यू रेशो जो है वो उन्होंने बोला है. ठीक है, न्यू रेशो जो कैसा है, इनका प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं. ओल्ड रेशो क्या है, दे हैव गिवन 4:3:2. ओके, न्यू रेशो इक्वल है तो उसको 1:1 करके लेते हैं, तो 1/2 हो जाएगा. 1/2, 1/2. तो ए का रेशो कितना है, न्यू रेशो 1/2 माइनस ओल्ड रेशो. ओल्ड रेशो कितना था ए का, 4/9. 9 कहां से आया, 4 + 3 7, 7 + 2 9. ओके, तो 4/9. अब 1/2 माइनस 4/9 क्या आ जाएगा आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 9 × 1 9 माइनस 4 2 8. ओके, और 9 2 18. So answer will be 1/18. Okay. Now next is C का रेशो. B तो रिटायर हो गया,
बाकी बचा सी का रेशो. इन द सेम वे वी विल डू इट. 1/2 माइनस न्यू ओल्ड रेशो कितना था सी का 2/9. ओके 3 नहीं लेंगे बिकॉज 3 जो था वो बी का रेशो था. तो 2/9. तो व्हाट विल बी द आंसर? 9 1 जा 9 माइनस 4/18. तो आंसर विल बी 5/18. ओके तो व्हाट इज द रेशो? 1:5. गेन रेशो क्या निकला? 1:5. Is it okay, everyone? That X, Y, Z are sharing the profit and losses in the ratio of 4:3:2. Z retires. Z retire हो रहा है, मतलब लास्ट वाला रिटायर हो रहा है. Okay, this last वाला रिटायर हो रहा है. And the new ratio is 3:2. New ratio already दिया हुआ है. Calculate the gain ratio. तो what will be the gain ratio? Yes, formula आपने लिखी है, right? तो new हम लोग क्या लिखेंगे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. न्यू रेशो क्या है इन लोग का? 3:2, मतलब 3/5. 3/5 माइनस 4/9. व्हाट विल बी द आंसर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले. 9 3 जा 27. ओके माइनस 5 4 जा 20. 5 9 जा 45. Okay, the answer will be 7/45. Now next is y का रेशो. तो y का न्यू रेशो कितना है? 2/5 माइनस ओल्ड रेशो कितना है इसका? 3/9. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 9 2 जा 18 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 9 5 जा 45. तो आंसर विल बी व्हाट? 3/45. तो व्हाट इज द गेन रेशो? 7:3. Yes, is it okay everyone? समझा सबको ये? And the goodwill is raised and retained in the business. So what will be the entry? Goodwill आ रहा है, that is goodwill account debit as it is the asset. और हम लोग इसको कहाँ पे डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशो में, with the old partners. तो to all partners capital account. अब यहाँ पे all partner क्यों है? Because जो old partner है उसमें हमारा रिटायर वाला पार्टनर भी आ जाएगा. तो to all the partners capital account. When goodwill of the entire firm is raised and then write off. तो पहले हम लोग सेम एंट्री करेंगे. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम एंट्री करेंगे, ये वाली सेम. देन जितना भी हम लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर का होगा उसमें राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल करके. जब हम लोग सम करेंगे यू विल गेट द क्लियर आइडिया ऑफ दिस. ओके, बाकी का जनरल एंट्रीज वी विल डू इट टुमारो.